म्यूज़िक में पॉप आइकॉन, तबलीग में दुनिया के बाअसर तरीन मुसलमानों में से एक, कारोबार में कामयाबी के रिकॉर्ड्स, एक ज़िंदगी, इतनी कामयाबियाँ। हम बात कर रहे हैं जुनैद जमशेद की। जुनैद जमशेद के वालिद साहब एयरफोर्स में थे। जुनैद भी एयरफोर्स में जाना चाहते थे, फाइटर पायलट बनना चाहते थे, लेकिन कमज़ोर आँखों ने ये होने न दिया और फिर आपने इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की। म्यूज़िक में दिलचस्पी थी, आवाज़ बहुत अच्छी थी, गाते बेहतरीन थे। हम ख्याल दोस्तों के साथ मिलके एक बैंड बनाया और यहाँ वहाँ गाते बजाते। किसी ने पूछा कि आपके बैंड का नाम क्या है। पहले तो सारे दोस्त एक दूसरे का मुंह देखते रहे, फिर उनमें से एक ने कहा, वी आर वाइटल साइंस। एक दिन पाकिस्तान के बेहतरीन डायरेक्टर्स में से एक शोएब मंसूर साहब ने इस बैंड को कहीं परफॉर्म करते देखा और उनसे कहा कि मैं चाहता हूं कि आप लोग एक कौमी नगमा बनाएं, और फिर बना दिल दिल पाकिस्तान। तकरीबन 7 दिन में बनने वाला ये गाना सबसे ज़्यादा हिट होने वाले और मशहूर तरीन पाकिस्तानी गानों में से एक है। एटीज़ में पीटीवी के एक म्यूज़िक शो में कुछ बैंड्स ने परफॉर्म किया, उनमें वाइटल साइंस ने भी परफॉर्म किया। दिल दिल पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान और कुछ और गानों ने पाकिस्तान में म्यूज़िक का एक ऐसा सिलसिला शुरू किया कि उसके साथ और उसके बाद कई और बैंड्स आए, लेकिन वाइटल साइंस ने अपना एक अलग ही मकाम बना लिया। और यहाँ तक कि जब बाद में वाइटल साइंस नहीं रहा तो उसके मेंबर्स ने अपना सोलो करियर कामयाबी से जारी रखा और जुनैद जमशेद को भी उनके सोलो करियर में बहुत कामयाबियां मिली। जुनैद जमशेद गाने लिखते, म्यूज़िक बनाते, गाने गाते, परफॉर्म करते, उनकी वीडियोस बनती, यहाँ तक कि वो फिल्म करने वाले थे। यूँ कहिए कि वो शो बिज़नेस के हर शोबे में कामयाबी से काम कर रहे थे और अपने करियर के उरूज पे थे। लेकिन उन्हें हॉलीवुड के एक्टर कॉमेडियन जिम कैरी की एक बात सताती थी और वो सोचते थे कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। जिम कैरी कहते हैं, मेरा ख्याल है सबको अमीर और मशहूर होना चाहिए और वो सब कुछ करना चाहिए जिसका उन्होंने ख्वाब देखा था, ताकि उनकी समझ में आए कि दिस इज़ नॉट द आंसर, ये सब मसले का हल नहीं है। जुनैद जमशेद सोचते कि यही सब तो है जो लोगों को चाहिए, पैसा, शोहरत, कामयाबी। लेकिन जब अल्लाह ने ये सब दे दिया तो आपको समझ आया कि वो जिम कैरी की बात बिल्कुल ठीक है। जुनैद जमशेद को लगने लगा कि वो तो अंदर से बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली, बहुत परेशान है और उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है। और फिर उन्होंने सोचा कि मालूम करें कि वो इस दुनिया में आए क्यों हैं, उनका मकसद क्या है। फिर आपको एहसास हुआ कि जो इत्मीनान आप ढूंढ रहे थे अपनी म्यूज़िकल एल्बम्स में, टूर्स में, शोहरत में, पैसे में, नाम में, मकाम में, वो तो दीन के रास्ते में है। फिर आप दीन को समझने की कोशिश में लग गए। 1997 में जुनैद जमशेद के एक स्कूल के पुराने दोस्त जुनैद गनी उन्हें कोरंगी कराची में तबलीगी जमात के एक इज्तिमा में ले गए। वहाँ जुनैद जमशेद की मुलाकात डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब से हुई और फिर जुनैद 3 दिन उस इज्तिमा में रुक गए और होते होते आपकी मुलाकात मौलाना तारिक जमील से हुई और फिर जुनैद जमशेद की ज़िंदगी ही बदल गई।
और आहिस्ता आहिस्ता जुनैद जमशेद तबलीग दीन में एक बहुत बड़ा नाम बन गए और मुल्क और बैरून मुल्क दुनिया भर में लोग आपको जानते थे और आप जहाँ भी दीन की बात करते लोगों पर आपकी बात का खुसूसी असर होता। यहाँ तक कि दी मुस्लिम 500 ने आपका नाम दी वर्ल्ड्स 500 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम्स में शामिल किया। जुनैद जमशेद को ये यकीन था कि अगर अल्लाह के लिए किसी काम को करोगे तो अल्लाह तुम्हें उससे बेहतर अता करेगा। इस बात का पुख्ता यकीन तो था ही, लेकिन पता नहीं था कि अब शो बिज़नेस छोड़ने के बाद क्या करेंगे। जुनैद जमशेद को डिज़ाइनिंग का शौक़ भी था और समझ भी, और ये एहसास भी कि पाकिस्तान में हालांकि लोग शलवार कमीज़ पहनते थे लेकिन उसका दर्जा स्लीपिंग सूट जैसा हुआ था, और उसका स्टेटस ऊंचा करने की सोच, मेहनत और सबसे बढ़कर अल्लाह का करम। कारोबार में ऐसी बरकत हुई कि मुल्क भर में कई और ममालिक में आपके कारोबार फैलने लगे और आप और ज़्यादा चीज़ों के कारोबार करने लगे। जुनैद जमशेद मुल्क भर में तबलीग के लिए जाया करते, बैरून मुल्क दुनिया भर में भी जुनैद जमशेद तबलीग किया करते। बाद में जुनैद जमशेद ने अपनी आवाज़ को भी अल्लाह की राह में इस्तेमाल किया, और हम्द हो या नात, जुनैद जमशेद ने जो भी पढ़ा सीधा दिल पे असर करता। मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे हो, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे मेरा दिल। आपने टीवी शोज़ के ज़रिए भी लोगों तक दीन का पैगाम पहुंचाया। आपकी कामयाबियों का सफ़र जारी था, लेकिन एक एयर क्रैश की वजह से आप हमने नहीं रहे, लेकिन आपका नाम, आपका काम और दिलों में आपके लिए दुआएं हमेशा रहेंगी। नामे मदीना मुहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ